ख्वाजा साहब सफर की थकान मिटाने के लिए एक सायादार दरख्त के नीचे आराम फरमाने के लिए बैठ ही रहे थे कि तभी राजा के कुछ सिपाही गुस्से में आ धमकते हैं। ऊंची आवाज में कहते हैं, यहां सिर्फ राजा के ऊंट बैठते हैं, तुम लोग फौरन यहां से उठ जाओ। इस पर ख्वाजा गरीब नवाज बहुत ही नरम और सुकून भरी आवाज में फरमाते हैं, बड़ा जंगल खाली पड़ा है, राजा के ऊंट कहीं भी बैठ सकते हैं। लेकिन घमंड में डूबे सिपाही न बात समझते हैं न अदब पहचानते हैं। ख्वाजा साहब वो उनके साथियों को जबरदस्ती वहां से उठा देते हैं। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जमीन ने हुक्म मान लिया, पानी ने रास्ता बदल लिया और राजा से लेकर जादूगर तक सब झुकने पर मजबूर हो गए। अगर आप भी ख्वाजा साहब से मोहब्बत करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्या आप कभी अजमेर शरीफ गए हैं? चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए इस हैरत अंगेज करामत भरी कहानी को शुरू करते हैं। अजमेर की सरजमीन, तपती धूप और सायादार दरख्त, रेत से उठती आग जैसी गर्मी, आसमान से बरसती तपिश और हवाओं में अजीब सी खामोशी। ऐसे हालात में ख्वाजा गरीब नवाज अपने कुछ मुरीदों के साथ अजमेर की सरजमीन पर तशरीफ लाते हैं। सफर लंबा था, जिस्म थका हुआ था, मगर दिल अल्लाह के जिक्र से रोशन। धूप से बचने के लिए नजर एक सायादार दरख्त पर जाती है। ख्वाजा साहब वहीं बैठ जाते हैं। मुरीद भी सुकून का सांस लेते हैं, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर का नहीं था। कुछ ही पलों में राजा के सिपाही घोड़े दौड़ाते हुए वहां पहुंचते हैं। आवाज में घमंड था, लहजे में सख्ती। तुम लोग कौन हो? यहां से फौरन चले जाओ। ख्वाजा साहब पूरी शांति से फरमाते हैं, हम मुसाफिर हैं, सफर में धूप बहुत तेज थी, साया देखकर बैठ गए। सिपाही हंसते हैं, तुम्हें पता नहीं, ये जगह राजा के ऊंटों के बैठने की है। ख्वाजा साहब की आवाज में न शिकवा था न गुस्सा। इतना बड़ा जंगल है, ऊंट कहीं भी बैठ सकते हैं। लेकिन सिपाहियों का दिल पत्थर बन चुका था। नहीं, राजा का हुक्म है, यहां सिर्फ ऊंट बैठेंगे। मुरीदों के चेहरे पर बेचैनी थी, मगर ख्वाजा साहब ने इशारे से सबको खामोश रहने को कहा। बिना बहस, बिना तकरार वो वहां से उठ गए। उस रात उन्होंने दूसरी जगह कयाम किया। ना किसी से बददुआ निकली, ना किसी के लिए बुरा सोचा गया। रात गुजर गई, लेकिन आने वाली सुबह अजमेर के इतिहास में दर्ज होने वाली थी। ऊंटों का जमीन से चिपक जाना सुबह होते ही महल में अफरातफरी मच गई। राजा के ऊंट, जो हमेशा ताकत और शान की निशानी माने जाते थे, आज एक एक करके जमीन से चिपक गए थे। न उठ पा रहे थे, न हिल पा रहे थे। सिपाही घबरा गए। किसी ने कहा, जादू है, किसी ने कहा, कयामत है। आखिर सब राजा के दरबार में पहुंचे। महाराज, अनहोनी हो गई है। राजा गुस्से से बोला, बकवास बंद करो, ऊंट जमीन से कैसे चिपक सकते हैं? तभी एक बुजुर्ग सिपाही आगे आया। महाराज, कल जिन फकीरों को हमने साया से उठाया था, शायद ये उन्हीं की करामात है। राजा सोच में डूब गया। उसके दिल ने गवाही दी, अगर वो अल्लाह के नेक बंदे हैं तो हमने बहुत बड़ी गलती की है। हुक्म हुआ, उन्हें ढूंढो, माफी मांगो। सिपाही ख्वाजा साहब को तलाश करते हुए पहुंचे। वो आराम फरमा रहे थे। ख्वाजा साहब ने उन्हें बैठने का इशारा किया। जैसे ही सिपाही बैठे, वो भी जमीन से चिपक गए। अब डर सिपाहियों की आंखों में साफ था। खबर राजा तक पहुंची। राजा खुद आया। ख्वाजा साहब ने राजा को भी बैठने का हुक्म दिया। राजा बैठा और वही हुआ। राजा रो पड़ा, बाबा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। ख्वाजा साहब की आंखों में रहम उतर आया। उन्होंने फरमाया, ए जमीन, मैं तुझे हुक्म देता हूं, इन सबको आजाद कर दे। और पल भर में सब खड़े हो गए। कुछ दिन गुजर चुके थे। अजमेर की फिजा में सुकून था, लेकिन कुछ दिलों में अब भी नफरत और शक पल रहा था। एक दिन राजा के सिपाही दरबार में पहुंचे और शिकायत की, महाराज, कुछ फकीर अना सागर के पानी को गंदा कर रहे हैं, उसी में नहाते हैं, उसी में वुजू करते हैं। अब वह पानी पीने लायक नहीं रहा। राजा परेशान हो गया। बिना तहकीक किए उसने हुक्म सुना दिया, आज से कोई भी फकीर अना सागर के करीब नहीं आएगा, कोई पानी नहीं भरेगा। हुक्म पूरे शहर में फैल गया। उधर ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदों के साथ अल्लाह के जिक्र में मशगुल थे। उन्होंने एक मुरीद को बुलाया और फरमाया, बेटा, कांसा लेकर अना सागर से पानी भर लाओ। मुरीद अदब से कांसा लेकर चला। तालाब के पास पहुंचा तो सिपाहियों ने रास्ता रोक लिया। रुक जाओ, राजा का हुक्म है, यहां से पानी नहीं मिलेगा। मुरीद ने विनम्रता से कहा, भाइयों, हमें बस एक कांसा पानी चाहिए।
पानी तो अल्लाह की नेमत है। सिपाही सख्त हो गए। हमें कुछ नहीं पता, तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, यहां से चले जाओ। मजबूर होकर मुरीद खाली कांसा लेकर लौट आया। ख्वाजा साहब के सामने खड़े होकर सारा हाल बयान किया। यह सुनकर ख्वाजा साहब की आंखों में जलाल उतर आया। उन्होंने फरमाया, जाओ, अना सागर के करीब जाकर कहो, ऐ पानी, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, तू मेरे इस कांसे में आ जा। मुरीद दोबारा तालाब पहुंचा, कांसा आगे बढ़ाया और हुक्म दोहराया। अचानक अजीब मंजर पैदा हो गया। तालाब का पानी हिलने लगा, लहरें उठीं और देखते ही देखते पूरा अना सागर सूख गया। लोग चीख उठे, हाय, तालाब सूख गया, अब हम क्या पिएंगे? ये क्या कयामत आ गई? पूरा शहर राजा के दरबार की ओर दौड़ पड़ा। दरबार में हाहाकार मच गया था। सिपाही कांपते हुए बोले, महाराज, तालाब का एक एक कतरा सूख गया है, एक बूंद पानी भी नहीं बचा। राजा की पेशानी पर पसीना आ गया। यह कैसे हो सकता है? भरा हुआ तालाब एक पल में कैसे सूख गया? तभी किसी ने कहा, महाराज, हमने फकीरों को पानी लेने से रोका था, शायद यही उसकी सजा है। राजा समझ चुका था कि बात अब उसके बस की नहीं रही, मगर अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने आखिरी सहारा लिया, जयपाल। हुक्म हुआ, जादूगर जयपाल को दरबार में बुलाया जाए। जयपाल आया। दरबार में घुसते ही बोला, मेरा नाम है जादूगर जयपाल। राजा ने सारी कहानी सुनाई और कहा, उन फकीरों ने हमारे राज्य में आतंक मचा रखा है, तुम अपने जादू से उन्हें अजमेर से भगा दो। जयपाल जोर से हंसा, राजन, फकीरों से डर गए, चिंता मत कीजिए, जयपाल जिंदा है। जयपाल ने खुलेआम ख्वाजा साहब को जादुई मुकाबले की ललकार दी। ख्वाजा साहब ने शांति से अपने मुरीदों से कहा, तुम सब इस गोल दायरे में आ जाओ, अल्लाह की हिफाजत में रहोगे। जयपाल ने जादू शुरू किया। कभी गायब होता, कभी आसमान में उड़ता, कभी पहाड़ उठाकर फेंकता, लेकिन हर वार बेअसर। जयपाल के चेहरे का रंग उड़ने लगा। जब जयपाल के सारे जादू नाकाम हो गए तो वह घबराकर आसमान की ओर उड़ गया। तभी ख्वाजा साहब ने अपनी खड़ाऊं की तरफ देखा और फरमाया, जा, इस मगरूर जादूगर को मेरे सामने पेश कर। खड़ाऊं हवा में उठी और जयपाल को मारते पीटते हुए ख्वाजा साहब के सामने ला गिराया। अब जयपाल का घमंड टूट चुका था। वह रोने लगा, बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं गुनहगार हूं। ख्वाजा साहब ने रहमत भरी नजर से देखा। दिल पसीज गया। जयपाल ने कांपती आवाज में कहा, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। ख्वाजा साहब ने उसे उठाया, कलीमा पढ़ाया और फरमाया, आज से तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है। उधर राजा और पूरी आवाम शर्मिंदा खड़ी थी। ख्वाजा साहब ने फरमाया, पानी पर सबका हक है। उन्होंने दुआ की और अना सागर का पानी वापस लौट आया। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर झुका दिया। सबक साफ था, जो अल्लाह के वली से टकराता है वो टूटता जरूर है, और जो झुक जाता है वही बचता है।